बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, मुल्क में जिस किस्म की धांधली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें हराई गई हैं, उनमें से हम एक और नशिस्त की तफसीलात आपके सामने लेकर आए हैं। मैं बात करने जा रहा हूं अभी मुल्तान के हल्के NA 151 की। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट महर बानो कुरैशी का मुकाबला था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अली मूसा गिलानी के साथ। महर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उनकी बेटी हैं, और अली मूसा गिलानी यूसुफ रजा गिलानी की जो है वो बेटे हैं। इनका आपस में मुकाबला था। ये वो नशिस्त है मुल्तान की NA 151 जहां पर शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान से इलेक्शन लड़ना था, लेकिन चूंकि वो उनको सजा हो गई और उसकी वजह से यहां पर महर बानो कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामजद किया। हम आपके सामने तफसीलात लेकर आए हैं कि किस तरीके से अली मूसा गिलानी ने एक नंगी धांधली करके जो है वो यहाँ पर महर बानो कुरैशी को यहाँ पर ज़बरदस्ती हराया, और उसके बाद अब चूंकि ये मामलात अदालतों में पहुंच चुके हैं तो अदालतों से क्या फैसले आने वाले हैं इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। तफसीलात में शुरू करता हूं आपके सामने रखना। महर बानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थी, आज़ाद हैसियत में लड़ रही थी, और इनका इंतखाबी निशान था चिमटा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नताइज फाइनल नताइज फॉर्म 47 जो है वो जारी किया है, उसके मुताबिक जनाब अली मूसा गिलानी को, जो कि हकाइक के बिल्कुल बरअक्स है, उनको विनर करार दिया है, और उनके वोट हैं जनाब 79,080 यानी 79,080 वोट्स, जबकि महर बानो कुरैशी के वोट इस फॉर्म 47 में लिखे गए हैं जनाब 71,649 यानी 71,649। अगर हम बात करें फॉर्म 45 की, फॉर्म 45 वो फॉर्म है जो एक पोलिंग स्टेशन का जो एक रिजल्ट कार्ड होता है, उसके मुताबिक जितने फॉर्म 45 जो पूरे हल्के से जमा किए गए हैं उसमें महर बानो कुरैशी जो हैं वो जीत चुकी हैं, वो लीड ले रही हैं, जबकि फॉर्म 47 जिसका अजरा किया गया है धांधली करके, धांधली ज़्यादा फॉर्म 47 जो एक जाली है, फ्रॉड है, उसके मुताबिक अली मूसा गिलानी को जो है विनर डिक्लेयर किया गया और महर बानो कुरैशी को लूजर डिक्लेयर किया गया है। ये सरासर गलत है, झूठ पर मबनी है, यहां पर धांधली हुई है, और हम आपके सामने तफसीलात लेकर आए हैं कि किस तरीके से धांधली करके महर बानो कुरैशी को इस फॉर्म 47 में जो है वो लूजर करार दिया गया है और अली मूसा गिलानी को विनर करार दिया गया। अब आपके सामने तफसीलात रख रहा हूं। फॉर्म 45 की अगर हम नताइज की बात करें तो उसमें जो टोटल वोट्स जो हैं वो कास्ट किए गए हैं वो उनकी तादाद है जी 2,51,189 यानी 2,51,189, और उसमें नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो हैं, जो तमाम फॉर्म 45 हैं उनके अगर टोटल करें तो रिजेक्टेड वोट्स जो हैं उनकी तादाद थी 4,151। अब फॉर्म 45 की जो तमाम तर तफसीलात पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने देखी, उनका खोज लगाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि अपने तमाम उम्मीदवारान से फॉर्म 45 जमा कर रहा है और उसको साथ साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहा है, वहां से तफसीलात ये ली गई हैं। उसके मुताबिक महर बानो कुरैशी के 83,272 वोट यानी 83,272 वोट्स बनते हैं, जबकि अली मूसा गिलानी के 77,277 वोट 77,277 वोट्स। ये फॉर्म 45 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट महर बानो कुरैशी के पास था, उन्होंने जितने फॉर्म 45 जो है वो जमा किए उनके मुताबिक ये वोट्स को अगर टोटल किया जाए तो ये वोट्स की तादाद बनती है। और तीसरे नंबर पर यहां पर मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट 70,045 वोट, अब्दुल गफ्फार नाम है इनका, ये तीसरे नंबर पर रहे। और जो लीड थी फॉर्म 45 की अगर हम बात करें उनके मुताबिक जो महर बानो कुरैशी की लीड थी उससे तकरीबन 5,995 वोट की लीड से महर बानो कुरैशी ये सीट जीत चुकी थी। और ये मैं नतीजा आपको बता रहा हूं, 281 जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं उनमें से 279 पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा था, जिसके मुताबिक महर बानो कुरैशी जो है वो तकरीबन 83,000 से जायद वोट लेकर 83,000 से जायद वोट लेकर ये नशिस्त जीती। ये अगर लेकिन इसके बरअक्स अब फॉर्म 47 की तफसीलात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की हैं, जो एक धांधली ज़्यादा फॉर्म है, उसके मुताबिक महर बानो कुरैशी के जो वोट्स जाहिर किए गए हैं वो हैं जनाब 71,649 71,649, अली मूसा गिलानी के 79,080 वोट्स 79,080, और अब्दुल गफ्फार PMLN से ताल्लुक है जिनका इनके 71,463 वोट। अब सबसे बड़ा जो ब्लंडर यहां पर किया गया है, बाकी फॉर्म 47 की तरह
जिस तरह हम पिछले हलकों की आपको तफसीलात बता चुके हैं कि किस तरीके से फॉर्म 45 की तफसीलात देखे बगैर उनको जमा किए बगैर फॉर्म 47 जारी कर दिए गए। जैसे कि पहले मैं कह चुका हूं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, मगर ये धांधली करने वालों के पास चूंकि अकल नहीं है। आप ये बताइए, इस बात का फैसला खुद कीजिए हमारे व्यूवर्स और तमाम जो देखने वाले हैं, कि एक शख्स, एक उम्मीदवार जो ऑलरेडी हासिल शुदा वोट हैं, फाइनल रिजल्ट में वो वोट्स कम कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर ये रखूं कि मेहर बानो कुरैशी के वोट जो फॉर्म 45 के मुताबिक हैं वो 83,272 हैं, मगर जो फॉर्म 47 में वोट्स जाहिर किए गए वो कम करके 71,649 वोट्स जो है वो जाहिर किए गए। लिहाजा ये सबसे बड़ी दलील है कि फॉर्म 47 ये जाली है, फ्रॉड है। ये फॉर्म 45 के जो वोट्स हैं उनको प्लस करके नहीं बनाएगा, क्योंकि फॉर्म 45 के अगर वोट्स प्लस करें तो मेहर बानो कुरैशी 82,000 से ज्यादा वोट्स लेकर ये नशिस्त जीती, जबकि फॉर्म 47 में उनके वोट्स कम करके जनाब 71,000, तकरीबन 71,000 जो है वो शो किए गए हैं। अब यहां पर फॉर्म 47 के मुताबिक टोटल जो वोट्स हैं वो 2,54,434 हैं, 2,54,436। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सबसे बड़ा सिकम है इस सारे फैसले में, इस फॉर्म 47 में, कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट्स जो हैं वो 16,555 रिजेक्टेड वोट्स यहाँ पर जाहिर किए गए हैं। ऐसा हो सकता ही नहीं है कि इतने ज्यादा वोट्स, या तो वो लोग इतने कम पढ़े लिखे होंगे या उनको वोट डालने का तरीका नहीं पता होगा, वोट कास्ट करने का तरीका नहीं पता होगा, कि जिसकी वजह से इस हद तक, इस पैमाने तक वोट्स जो हैं वो उन्होंने गलत ठप्पे लगाए और वो वोट्स रिजेक्ट हो गए या वोट्स जो हैं फाड़े गए। अब इसमें भी 2-3 चीजें हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। जो फॉर्म 47 के मुताबिक वोट्स जाहिर किए गए रिजेक्टेड वोट्स वो जनाब तकरीबन 16,555, जबकि फॉर्म 45 में तमाम रिजेक्टेड वोट्स को अगर प्लस किया जाए तो वो बनते हैं 4,151। यानी ये रिजेक्टेड वोट्स इस टेम्परिंग का जो है, जो यहाँ पर टेम्परिंग की गई है, जो यहाँ पर जालसाजी की गई है, उसका एक और मुंह बोलता सबूत है। उसके बाद एक और चीज यहां पर नोट करने वाली है कि जो फॉर्म 45 है और फॉर्म 47 है उसमें टोटल नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स में तकरीबन 3245 वोट्स का फर्क है। यहां पर हमने पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने आपके लिए सारा डाटा निकाला है, तफसीलात जमा की हैं। जो जाहिर किए गए फॉर्म 47 में उसमें तकरीबन 2,54,000 वोट्स हैं जो कास्टेड वोट्स हैं, जबकि फॉर्म 45 के अगर वोट्स प्लस किए जाए तो वो 2,51,000 बनते हैं। तकरीबन 3,000 से 32,000 जो 3200 वोट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा जालसाजी करके जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं कि टोटल वोट्स जो नंबर ऑफ कास्टेड वोट्स हैं उनकी तादाद ये जाहिर की गई है। अब यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें और, हाँ जी, एक और एग्जाम्पल इसको आपको मिसाल से मैं वाजे करूं कि जो पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने खुद यहां पर नोट किया, जिस तरह नताइज आना शुरू हुए, सुबह के 2:30 बजे जब नताइज आ रहे थे तकरीबन 54 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका था। उसके मुताबिक मेहर बानो कुरैशी लीड ले रही थी 55,691 वोट्स के साथ, टॉप पर जा रही थी। दूसरे नंबर पर नून लीग के कैंडिडेट थे अब्दुल गफ्फार, 41,618 वोट्स थे इनके, और अली मूसा गिलानी यहां पर तीसरे नंबर पर थे। ये एक नतीजा था जो सुबह के 2:30 बजे 54 पोलिंग स्टेशन के नतीजे जो है वो आ चुके थे, और यहां पर मेहर बानो कुरैशी तकरीबन 56,000 वोट्स लेकर लीड में जा रही थी। दूसरे नंबर पर नून लीग के कैंडिडेट थे और तीसरे नंबर पर अली मूसा गिलानी थे, जिनको धांधली करके जो टॉपर जो है, जो विनर जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब फॉर्म 45 के मुताबिक टोटल जो है वो 281 पोलिंग स्टेशन हैं। इसकी तफसीलात पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने निकाली हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेज पर भी इसकी तफसीलात देख सकते हैं। अली मूसा गिलानी इन तमाम 281 पोलिंग स्टेशन में से ऑलमोस्ट 10 से 12 पोलिंग स्टेशन पर जीते। 10 से 12 पोलिंग स्टेशन पर उनके वोट्स ज्यादा थे मेहर बानो कुरैशी से, जबकि 270 तकरीबन 270 जो पोलिंग स्टेशन हैं 281 में से 268 से लेकर 270 पोलिंग स्टेशन पर मेहर बानो कुरैशी वो लीड में थी, उनके वोट्स ज्यादा थे। अब देखने वाली बात यह है कि फॉर्म 45 जो रियल बेसिस होता है कि एक पोलिंग स्टेशन का क्या नतीजा है, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मेहर बानो कुरैशी नायब कप्तान की बेटी शाह महमूद कुरैशी की बेटी अपने वालिद साहब की जगह जो इस नशिस्त पर लड़ रही थी वो ये नशिस्त जीत चुकी हैं और उनको धांधली करके ये नशिस्त हराया गया है। अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूं कि ये हल्का भी उन हल्कों में से एक है जिनके उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन के पास और
अदालतों में पहुंच चुके हैं। इस हल्के का भी फाइनल नतीजा जारी करने से इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया है। इसकी तफसीलात जो हैं वो अब देखी जाएंगी। तमाम जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको बुलाया जाएगा और उस जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उन्होंने फॉर्म 45 जारी की है, उनसे भी तहकीकात होंगी और जो रिटर्निंग अफसर है इस इलाके का, इस हल्के का, उनसे भी ये तहकीकात की जाएंगी। और ये सीट भी उन सीटों में से एक है जो अगर अदालतों ने सही फैसला दिया, सही फैसला फॉर्म 45 की बेसिस पर किया, तो मेहर बानो कुरैशी इस हल्का NA 151 से जो है वो जीत चुकी हैं और ये नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास वापस आने वाली है। अब मैंने जैसा कि बताया कि आपको बताऊंगा कि वोट्स रिजेक्ट होने की जो एक दो वजूहात है वो क्या है। सबसे पहली तो बात, या तो जाली तौर पर ये वोट्स जो है वो डाले गए हैं, उन डब्बों में भरे गए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक उनको अलाइन करने के लिए कि चूंकि फॉर्म 45 तो असली फॉर्म 45 जारी हो चुके हैं, उसके मुताबिक उनको नंबर गेम पूरी करने के लिए ये जाली वोट्स जो हैं वो डाले गए। एक चीज ये हो सकती है। दूसरा, मेहर बानो कुरैशी के जो वोट्स जाया करने के लिए भी ये काम किया जा सकता है, जैसा कि 16,000 वोट तकरीबन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में NA 151 में मुस्तरद शुदा वोट्स हैं, जाया हो गए वोट। वो वोट जाया होने के पीछे एक ही रीजन हो सकती है कि मेहर बानो कुरैशी के जो वोट्स हैं, जो रिजेक्टेड वोट्स टोटल बताए गए हैं 16,000, मेहर बानो कुरैशी के वोट्स के ऊपर डबल स्टैंपिंग की गई है, यकीनन डबल स्टैंपिंग की गई है, उनके ऊपर डबल ठप्पे लगाए गए हैं ताकि वो वोट्स मुस्तरद शुदा वोटों में जो है वो काउंट हो और इस तरीके से मेहर बानो कुरैशी को हराने की ये मजमूम साजिश की गई है। ये थी तफसीलात NA 151 मुल्तान की। हमारी पाकिस्तान इलेक्शन सेल की अपने तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि आप अपने इलाके में किसी किस्म की कोई धांधली का कोई भी एलिमेंट देखें, कोई फैक्टर देखें, वो लाजमी हमारे साथ शेयर करें। हम अपने प्लेटफॉर्म से उस धांधली को एक्सपोज करेंगे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो ये नशिस्तें धांधली से हराई गई हैं, इस तरीके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, जो आवाम का मैंडेट चुराया गया है, वो वापस आने में मदद हो सकती है। आपके फीडबैक का हमें भरपूर इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नेगहबान।